तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप कुछ सीरियस होकर तैयारी करते हो तो आपके सपनों में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आनी चाहिए तब मुझे लगता है कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं, आप में क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है। तो हमारा एक वो कहते हैं कि अर्जुन की आंख जैसा लक्ष्य है, वो हमारा लक्ष्य है बस। कौटिल्य आईआईटी एकेडमी जो है सीकर की एकमात्र संस्थान है जो केवल और केवल जेई फोकस्ड है, ओनली इंजीनियरिंग फोकस्ड है। आपको आत्मसमर्पित होना ही पड़ेगा। आप किसी भी फैकल्टी, किसी भी टीचर से या किसी भी गुरु से तभी सीख सकते हैं जब आपने अपना 100% उनके सामने सरेंडर कर दिया। टेस्ट मेरा मानना है कि आपकी सफलता मापने का पैमाना नहीं हो सकता। पहली बात तो जी मेरा ये मानना है कि टेस्ट जो है वो आपकी कमियों को ढूंढने का प्रयास है। तो अगर आपको हीरा बनाना है, थोड़ा हीरा बनना, तो थोड़ा बहुत प्रेशर झेलना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अतुल भारद्वाज, कौटिल्य आईआईटी एकेडमी सीकर राजस्थान से। और किसी ने क्या खूब कहा है, मेहनत तू भरपूर कर, मेहनत पर इतराना मत, और लक्ष्य को निर्धारित रख और दूर तू इससे जाना मत। मिलेगी मंजिल तुझको तो सफलता तेरी शोर मचाएगी और तेरी जिद से पूरी दुनिया तेरे कदमों में झुक जाएगी। दोस्तों, बच्चों को आईआईटी के क्षेत्र में एक उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो जिद कौटिल्य आईआईटी एकेडमी ने अपनी पकड़ी है, थामी है, उस जिद की बदौलत आज कौटिल्य आईआईटी एकेडमी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और दोस्तों, कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की जो गुडविल है वो एक छवि इनकी निकल के आई है एक्सीलेंट रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट के तौर पर। और जो बेहतरीन प्रदर्शन आज की तारीख में कौटिल्य आईआईटी के क्षेत्र में कर रही है वो काबिल तारीफ है। और आज हमारे बीच कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के एक बेहतरीन, जिसे मैं कहूँगा कि एक मजबूत स्तंभ कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के फिजिक्स के धुरंधर हमारे बीच उपस्थित हैं चंदन सर। चंदन सर, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। धन्यवाद अतुल जी, धन्यवाद। चंदन सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आईआईटी के क्षेत्र में बच्चों का रुझान बहुत बढ़ रहा है और उसके मामले में अगर देखा जाए तो उनका स्ट्रेस भी काफ़ी बढ़ रहा है, एक प्रेशर हैंडल करना पड़ता है उन्हें। तो मेरा प्रश्न ये रहेगा कि प्रेशर के साथ में बच्चे आराम से रिलैक्स लाइफ जिए अपनी और कूल माइंड से रहें, तो उसके लिए कौटिल्य आईआईटी एकेडमी क्या चीज़ें कर रही है? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा अतुल जी कि आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि आजकल जो प्रेशर या स्ट्रेस की बात करें तो वो बच्चों में आम सी हो गई है। बिल्कुल सर, आम सी है। और जैसे अभी एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं नज़दीक, तो ये और ज़्यादा समस्या हो गई है। जी जी। एक तो ये होता है कि बच्चा जो है वो जो टीचर्स जो मार्गदर्शन कर रहे हैं उसको 100% फॉलो करें। एक कहते हैं ना कि आप एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट करके चले अपनी फैकल्टीज पर, तो आई थिंक कहीं पर भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ब्लाइंड ट्रस्ट करना बच्चे को जरूरी है, उससे बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है ना सर। हाँ जरूरी, आपको आत्मसमर्पित होना ही पड़ेगा। आप किसी भी फैकल्टी, किसी भी टीचर से या किसी भी गुरु से तभी सीख सकते हैं जब आपने अपना 100% उनके सामने सरेंडर कर दिया। विदाउट दैट मतलब कि पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो आपको अपने आप को समर्पित करना होगा अपनी फैकल्टीज को और उन पे ट्रस्ट करना होगा। आपको जो उनका प्रोसीजर है, उनके एक्सपीरियंस को, उनकी मेहनत को आपको भरोसा करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली जैसे अभी बात करें तो जैसे बच्चे 11 से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, जी जी, जेई की हो गई या अदर जो भी स्ट्रीम्स वगैरह होती है अपने हिसाब से, मतलब कि ऐसा रहता है कि बच्चों के ऊपर डेफिनेटली 11th-12th में आते हैं तो थोड़ा स्ट्रेस या लोड तो प्रेशर तो बिल्कुल रहता ही है। बिल्कुल प्रेशर रहता ही है। उस प्रेशर को कम करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा आप अर्ली स्टार्ट कर लें कि भाई लाइक कि अगर आप कोई बच्चा मान लो कि या कोई रेसिंग हो रही है, जी जी, तो मान लो कि कोई थोड़ा मतलब कि रेसिंग इन सेंस कंपटीशन जो है, ऐसा तो है नहीं कि आपको टाइम बाउंड एक ही साल 2 साल में क्लियर करना है। आप अपनी मर्जी से पहले से भी प्रिपेयर होना भी पड़ेगा, आप पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कि एक बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और मतलब कि बच्चे की जो पढ़ाई है या जो उसका खेल कूद का टाइम है वो भी बर्बाद न हो। होता क्या है कि 11th-12th में जैसे ही बच्चा आता है वो पूरा कोचिंग पर फोकस्ड हो जाता है और जो उसके जो खेल कूद की रहती है या फिर जो अदर कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह में रहती है बच्चा थोड़ा कम ध्यान दे पाता है, क्योंकि कंपटीशन इतना जाहिर सी बात है। तो क्यों ना बच्चा एक अर्ली स्टेज से स्टार्ट कर ले कि भाई
मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चा अगर 11 से स्टार्ट ना करके 8, 9, 10 से स्टार्ट कर ले, प्री फाउंडेशन टाइप। सर ये प्री फाउंडेशन के बारे में काफी सुनने को मिल रहा है, तो ये क्या चीज है प्री फाउंडेशन? हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो चंदन सर से जानना चाहेंगे कि प्री फाउंडेशन है क्या चीज? प्री फाउंडेशन ऐसा मान लीजिए कि फाउंडेशन से जस्ट पहले का। फाउंडेशन मीन्स कि 11th और 12th में हम बच्चे को तैयारी करवाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स की, राइट? और उसके बाद 12th के बाद भी कई बच्चों का नहीं होता तो वो ड्रॉप भी लेते हैं और तैयारी करते हैं। तो प्री फाउंडेशन जो है वो फाउंडेशन से पहले इन सेंस कि आप अर्ली स्टार्ट कर दिया आपने, 8, 9, 10 से स्टार्ट कर दिया। अब बहुत सारे लोगों का सर ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर बच्चा 8, 9, 10 से स्टार्ट कर रहा है तो उसके ऊपर तो स्ट्रेस और ज्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि सर एक तो स्कूलिंग चल रही है। हाँ, एक नॉर्मल बच्चा स्कूलिंग कर रहा है और स्कूलिंग के साथ साथ अगर उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की उसको तैयारी करना हो तो एक प्रेशर तो बिल्कुल बनता है। ये थोड़ा मेंटल गेम भी है अतुल जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो डिज़ाइन किया है पूरा कोर्स वो इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि बच्चे की जो स्कूलिंग आवर्स है जी उसी में उनका जो सिलेबस है, जो अपन अर्ली स्टेज स्टार्ट कर रहे हैं जी। या जूनियर लेवल पे जितने भी एग्जाम्स होते हैं जैसे NTSC हो गया या राजस्थान की बात करें तो STSC हो गया या ISO हो गया, JSO हो गया, इन सब के लिए आपको स्कूलिंग आवर्स के अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की जरूरत भी नहीं है। हमारी तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सर जो वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं जो वेल क्वालिफाइड हमारी यहाँ की फैकल्टीज है जिन्होंने ऑलरेडी जी मतलब कि अच्छे रैंकर्स निकाले हुए हैं प्रीवियसली, वो हमारे साथ जुड़ी और वो इस पर काम करेंगे। यहाँ पर आप बता रहे थे कि बच्चों का स्ट्रेस कम कैसे हुआ, तो मैं बोलूँगा कि उनको स्कूल आवर में ही, स्कूल के जो आवर्स हैं, जो टाइमिंग्स हैं, उसी टाइम में वो इनकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और बाकी अगर बच्चे का रुझान है कि नहीं उसको कल्चरल एक्टिविटीज करनी है तो स्कूल आवर्स के बाद वो फ्री है करने के लिए। ऐसा कुछ है नहीं कि उसको मतलब कि बहुत ज्यादा फोकस, एक रिग्रेस जो इन्वायरमेंट है इतनी रिग्रेस उनको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और होगा क्या कि जैसे ही बच्चा अगर 8, 9, 10 से स्टार्ट करता है तो 11, 12th में उनके ऊपर जो लोड है वो कम हो जाता है, थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है और बच्चे को पता होता है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कि यस आई हैव डन इट इन प्रीवियस ऑल्सो कि 8, 9, 10th में भी मैंने किया है और मैं 11, 12th में आराम से कर लूंगा। और मतलब कि जब अर्ली स्टेज में होता है तो बच्चे को अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो भी पता चल जाती है। सर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि 8th 9th अगर 8th से बच्चा अगर करता है इसकी तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ में तो उसका फर्क क्या पड़ता है, और 11th में करे उसका क्या फर्क पड़ता है? 8th का ये है कि आप अर्ली टू स्टार्ट हो गए। जैसे अपन बोलते हैं ना कि इट इज गुड हैबिट टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके, हाँ, राइट, करेक्ट। तो वही हो गया आपके साथ कंपटीशन के साथ कि आजकल कंपटीशन इतना बहुत ज्यादा हो गया है तो बच्चा अगर अर्ली स्टार्ट कर दे तो उसके पास एक एक्स्ट्रा एज तो रहती है, एक एडवांटेज रहता है, बिल्कुल डेफिनेटली रहता है। चाहे प्रेशर हो लेकिन एडवांटेज भी उसको काफी मिलता है, प्रेशर को मैनेज किया जा सकता है। और मेरा ये मानना है पर्सनली कि थोड़ा बहुत प्रेशर होना भी चाहिए, बिल्कुल थोड़ा बहुत, मतलब कि जो बियरेबल प्रेशर वो होना ही चाहिए। और उसी में मतलब कि प्रेशर से ही कहते हैं कि सर कोयला जो है वो हीरा बनता है। तो अगर आपको हीरा बनाना है, थोड़ा हीरा बनना, तो थोड़ा बहुत प्रेशर झेलना पड़ेगा। और वहीं से फिर वो उससे बाहर निकलेगा, उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, मनोबल बढ़ेगा उसका। हमने देखा है सर जो बच्चे प्री फाउंडेशन करके आते हैं, जो हमारे पास आते हैं, उनका एक अलग कॉन्फिडेंस होता है थोड़ा सा। मैं ये नहीं कहता कि 11, 12 जो करके जाते हैं या जो जेई करते हैं उनका कॉन्फिडेंस कम होता है, उनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा हो जाता है। लेकिन आपको जो माइंड जो होता है वो डाउटफुल नहीं रहता, जो माइंड है वो डाउटफुल नहीं रहता, या फिर जो एक फियर ऑफ फेलियर जो होता है सबसे बड़ा वो नहीं रहता। ये सबसे मतलब कि एडवांटेज है आपका प्री फाउंडेशन का। और उसमें बच्चे की जो बेसिक नींव है वो एक मजबूत होती है। सर मेरा अगला क्वेश्चन भी यही है कि आजकल हम देख रहे हैं कि प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन और टारगेट बैचेस काफी चल रहे हैं और हर जगह चल रहे हैं, ये हर कोचिंग्स में चल रहे हैं। तो उन कोचिंग्स से कौटिल्य IIT एकेडमी अकॉर्डिंग टू यू कैसे भिन्न है, कैसे अलग है? ओके, मतलब कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिन पेरेंट्स को ये नहीं पता है कि प्री फाउंडेशन क्या है या फाउंडेशन क्या है या टारगेट क्या है, तो प्री फाउंडेशन इज़ लाइक कि अगर आप साइंस स्ट्रीम के 11, 12 के कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करवाना चाहते हैं तो प्री फाउंडेशन जो है जिसमें आप बच्चे को 8, 9, 10 से तैयारी करवाना स्टार्ट करवा देते हैं।
ऐसा नहीं है कि आप, जरूरी नहीं है कि आप 11th-12th में उनको साइंस स्ट्रीम में डालें जी। आप चाहें तो अलग स्ट्रीम में भी डाल सकते हैं, लेकिन 8, 9, 10th में भी आपके जूनियर लेवल पे काफ़ी एग्जाम्स होते हैं जिनके थ्रू, जैसे NTSC हो गया, KVPY हो गया, JS नेशनल लेवल का, नेशनल लेवल के एग्जाम से, ये ओलंपियाड से, जिनके थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जिनके थ्रू आपको स्कॉलरशिप होती है, उनके अलग अलग वेरियस स्टेजेस वगैरह होती है, उनके बारे में अपन अभी बात नहीं करेंगे। तो ये तो होगी प्री फाउंडेशन की बात। फाउंडेशन की अगर अपन बात करें तो 11th और 12th के बारे में जो बात करते हैं अपन, स्पेशली कोटले IIT एकेडमी की बात करें तो हम जेई के लिए 11th और 12th में बच्चे को प्रिपेयर कर रहे होते हैं जी। तो 11th-12th में बच्चा हमारे पास रहता है और वो जेई एडवांस हो गया, चाहे जेई मेंस हो गया या फिर अदर कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, उनकी प्रिपरेशन करता है। टारगेट में जो जिन बच्चों का 12th के साथ नहीं हो पाता वो एक साल ड्रॉप लेकर के जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये हो गया। अब आपके क्वेश्चन पर आता हूँ अतुल जी कि हमारी जो कोटले IIT एकेडमी है वो औरों से कैसे अलग है। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कोटले IIT एकेडमी जो है सीकर की एकमात्र संस्थान है जो केवल और केवल जेई फोकस्ड है, ओनली इंजीनियरिंग फोकस्ड है। मतलब कि हमारा जो ध्यान है कहीं और डाइवर्ट नहीं है, मतलब बच्चों का पूरा फोकस है, हमारा जो फोकस है, कोचिंग का जो फोकस है वो पूरा का पूरा जेई पर है। मतलब कि हमारे मल्टीपल स्ट्रीम्स में हम जाना नहीं चाहते अभी। तो हमारा एक बार ये कि हमारे पास जो भी बच्चा आएगा वो 100% जेई की ही तैयारी करेगा। तो हमारा एक वो कहते हैं कि अर्जुन की आंख जैसा लक्ष्य है, वो हमारा लक्ष्य है। बस वो लक्ष्य को साधना, उसको बस एक ही स्ट्रीम में जा रहा है, वो चीज समझ में आती है, वो समझ में आती है। बाकी वेल जो अपने कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने आप में अलग है। एयर कंडीशंस क्लासरूम से, हाईटेक क्लासरूम से सारे के सारे। और दूसरी बात यह है कि सर आजकल क्राउड इतना बढ़ गया है कि कोचिंग सेंटर्स में एक क्लास में 250 बच्चे बैठते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है, हमने लिमिटेड सीट्स रख रखी है हमारी क्लास में। रेशियो क्या है सर अपना कौटिल्य का? जैसे अगर अपन बात करें पर क्लास हमारे पास मैक्सिमम 80 से 90 स्टूडेंट्स मिलेंगे, वो भी 11th-12th की बात हो रही है। और उससे भी कम रहेंगे, कुछ क्लासेस में 70-60 भी मिलेंगे, 60 भी। उससे क्या होता है कि इंडिविजुअल बच्चे की ग्रोथ हो पाती है, आप केयर कर पाते हो उनके बारे में। और बाकी अगर मैं बात करूं तो जो हमारे यहाँ स्टडी मटेरियल डेवलप हुआ है वो काफ़ी सालों की मेहनत है, उसके बाद जाके डेवलप हुआ है और उस पर आज भी काम चल रहा है। जो लेटेस्ट सिलेबस आता है उसके हिसाब से डिज़ाइन कर दिया जाता है। सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे टेस्ट शेड्यूल्स को लेकर कौटिल्य IIT क्या कदम बढ़ा रहा है आगे, या क्या कितना गंभीर है, मेरा क्वेश्चन। टेस्ट मेरा मानना है कि आपकी सफलता मापने का पैमाना नहीं हो सकता, पहली बात तो जी। मेरा ये मानना है कि टेस्ट जो है वो आपकी कमियों को ढूंढने का प्रयास है, जरिया है, और उनको बेहतर बनाने, कैसे बनाया जाए, आपकी अपनी कमियां ढूंढे, एनालिसिस करें और उसके बारे में जी। हमारे यहाँ बात कर दें तो जो पर्टिकुलर एग्जाम्स हैं उस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट होता है। हमारी जो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी रहती है वो 15 डेज की रहती है कि हर 15 डेज में आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट का प्रॉपर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, उस टेस्ट का प्रॉपर आपका डिस्कशन होगा, 1-on-1 बच्चे से पूछा जाएगा, डिस्कशन होगा, और किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो वो पर्सनली भी मिल सकता है। एक हमारे यहाँ कोटले की मैं आपको एक और खासियत बता दूं कि हमारे यहाँ जितने भी जो टीचर्स क्लासेस में पढ़ाते हैं वो ही आपको डाउट काउंटर पर मिलेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात कही है सर, जो वो ही टीचर्स आपको डाउट, क्योंकि एक रिलेशन बना हुआ रहता है, रिलेशन बना होता है, बॉन्डिंग बनी होती है, तो आप मतलब कि बच्चा कैच जल्दी कर पाता है जी। उसके अलावा हम कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो भी करवाते हैं, क्योंकि जेई मेंस और एडवांस्ड जो हैं पूरे अब ऑनलाइन हो गए हैं। तो हमारे पास जो लैब बनी हुई उस लैब में उनके बच्चों के एग्जाम्स भी ऑनलाइन भी होते हैं, ताकि उनको रियल टाइम जो एग्जाम है उसकी फील आए जी। ये हमारे पास अलग है। अच्छा सर, जैसे बच्चों के आपने बताया लैब के अंदर भी आपकी क्लासेस वगैरह, ऑनलाइन क्लासेस बच्चे ले सकते हैं, तो उसका क्या फर्क पड़ता है बच्चों के ऊपर? और ये स्ट्रेस कम करने का एक और तरीका मान सकते हैं अतुल जी। अच्छा, ये एक और चीज आपने आज पूरी बात चंदन जी स्ट्रेस कम करने के हिसाब से ही बच्चों को ये वीडियो आज बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि चंदन सर, मैं आपको बता दूं, फिजिक्स के बहुत ही शानदार फैकल्टी है कौटिल्य IIT एकेडमी की, और बच्चों के पूरा उन्होंने देख रखा है कि बच्चों में क्या कमियां हैं, क्या उनमें सुधार किया जा सकता है, वो सारी चीजें लेके चलते हैं। और आज आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है चंदन सर के द्वारा,
सर बताइए। तो जो लैब वाला आप बोल रहे हैं कि वीडियो लेक्चर सर, कि जैसे कि हमारे जो क्लासरूम्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं स्टूडेंट्स के पास हमारे यहाँ लैब में जी। जैसे कोई बच्चा एब्सेंट रह गया जी। तो मान लो कि बीमार पड़ गया, वो हफ्ते 10 दिन तक नहीं आ पाया, तो वो एज इट इज जो क्लासरूम के रिकॉर्डेड लेक्चर है, ऐसे नहीं कि स्टूडियो रिकॉर्डेड नहीं है। ओके। स्टूडियो रिकॉर्डेड में क्या होता है कि आप बच्चे को फील नहीं आता है, वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। अच्छा, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और वो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और वही वीडियो आपको लैब में मिलेंगे। तो बच्चा कनेक्ट कर पाता है कि हाँ जो मुझे पढ़ाया गया है वो, मतलब कि जो मुझे पढ़ाया गया, मुझे जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छा सर, ये अपनी बैचेस कब से शुरू हो रहे हैं? जितने बच्चे व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, ये इनको आप बता दें कि प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन और टारगेट बैचेस के कब से शुरू हो रहे हैं बैचेस? मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो अभी अपन जनवरी 29 को अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th से 12th मूविंग जो बैचेस हैं उनके लिए अपन 12th क्लास के बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर अपन प्री फाउंडेशन डिवीजन की बात करें 8, 9, 10th के लिए, तो वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट मंडे ऑफ मार्च, दैट इज ऑन 4th ऑफ मार्च को अपना 8, 9, 10th के बैचेस स्टार्ट होंगे और फिर कमिंग वीक्स में मार्च में ही अपने 11th के बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। जी, ये बात है। और मैं एक और क्वेश्चन था सर, जैसे आपने स्ट्रेस वगैरह की बात की, तो सर ये थॉट प्रोसेस आजकल सुनने में आ रहा है कि थॉट प्रोसेस ये क्या है, इससे आप किस तरीके से कौटिल्य IIT एकेडमी कैसे डेवलप करती है बच्चों में थॉट प्रोसेस? अतुल जी, मेरा ये मानना है कि आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए आपको कनेक्ट होना ज़रूरी है जी, कि आप किसी बच्चे से कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से थॉट प्रोसेस में। मतलब कि एक फैकल्टी का बिहेवियर क्लास में ऐसा होना चाहिए कि जब स्टूडेंट उनसे डाउट पूछे तो वो डाउट पूछने में उनको मजा आए। हाँ, बच्चे को भी मजा आए और टीचर को भी मजा आए। उनको इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि सर मुझे डांट देंगे। एक जो कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बच्चों में कई बार डर रहता है कि मैं अगर कोई डाउट पूछूंगा और सर फिर मेरे को डांट दे तो वो एक गलत होता है। आपका जेन्युइन डाउट है तो डेफिनेटली सारे के सारे आंसर्स करेंगे। मतलब कि जो कम्युनिकेशन है वो 2 वे होता है, तो टीचर को भी अच्छा लगता है और स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगता है। और हम कौटिल्य की फैकल्टी जो सारी है वो हमेशा हेल्दी डिस्कशंस के लिए ओपन है। मतलब कि हमारी वो सोच नहीं है कि ये डाउट क्या है वो क्या है, हम हमेशा ओपन है डाउट्स के लिए। तो वहाँ से बच्चा थोड़ा सा अगर कनेक्ट कर पाता फैकल्टी के साथ। और बाकी ये है कि जो अपन सब्जेक्ट्स की बात करें, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करें, तो अगर कोई भी फैकल्टी, मेरा ये मानना है कि जो भी क्लास में एग्जाम्पल्स वगैरह ले रहे हैं, अगर उनको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए थोड़ा बहुत भी, अगर आप स्पेशली फिजिक्स वगैरह, तो बच्चे में थोड़ी क्यूरियोसिटी डेवलप। अच्छा, फिजिक्स के आप टीचर हैं तो मैं यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, मतलब नॉर्मल ऐसे हो जाता है कि फिजिक्स में आप जनरल नॉर्मल लाइफ से लेकर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बता सकते हैं? मतलब उस तरीके से समझा सकते हैं, विजुलाइज कर सकता है, विजुलाइज कर सकता है। मतलब कि सबसे फिजिक्स में अगर अपन बात करें, अगर बच्चा विजुलाइजेशन कर पाता है जी, कि हमने कहा कि एक कार चल रही है, बच्चे को अगर ये दिमाग में बैठ गया कि हाँ कार चल रही होगी, वो क्यों चल रही होगी वो बाद की बात है, लेकिन अगर बच्चे को क्वेश्चन समझ पढ़ते ही अगर ये पता उसके दिमाग में घूमने लग जाए कि हाँ कार चल रही है। जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शंस हो रही है, तो उसको रिएक्शंस में अगर ऐसा दिख रहा है कि रिएक्शन हो रही है, ऐसे केमिकल कुछ आया होगा, ऐसे कार्बोकैटायन कुछ आया होगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर बच्चे को मजा आने लगता है। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप कुछ सीरियस होकर तैयारी करते हो तो आपके सपनों में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आनी चाहिए। तब मुझे लगता है कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं, आप में क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है। ये मेरा मानना। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि जैसे एक कोई भी इंस्टीट्यूट का अगर कोई प्रामाणिकता सिद्ध करता है वो उसका रिजल्ट करता है, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कौटिल्य IIT एकेडमी के प्रीवियस और अभी के जो है रिजल्ट्स, उनके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। अतुल जी, डेफिनेटली किसी भी कोचिंग के रिजल्ट्स जो हैं उनकी सफलता की कहानी को बयान करते हैं, और इसमें कौटिल्य IIT एकेडमी एकदम ट्रांसपेरेंट रिजल्ट्स के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पिछले 5 साल में जी सर जो सीकर टॉपर आया है उनमें से 3 बार कौटिल्य IIT एकेडमी से हैं। मतलब कि जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरव की और गर्व की बात है हमारे लिए। बाकी इस साल 2023 के रिजल्ट्स की अगर अपन बात करते हैं तो काफ़ी सारे हमारे यहाँ से बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर,
मतलब कि प्रोमिनेंट जो IITs हैं उनमें पहुंचे हाँ, जो बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, हाँ, उनमें, और उनमें भी अच्छी अच्छी ब्रांचेस में, ऐसा नहीं कि पीछे की ब्रांचेस में गए, अच्छी अच्छी ब्रांचेस। और ये 12th के साथ ही था सर? हाँ, 12th के साथ था। जो हमारे यहाँ IIT बॉम्बे जो स्टूडेंट्स पहुंचे हैं अपने यहाँ से, वो 12th के साथ ही पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। बिल्कुल सर। और बाकी अगर अपन बात करें तो ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करूं तो कौटिल्य IIT एकेडमी का जो सिलेक्शन रेशियो है जी, वो मैं आपको बताऊंगा कि पूरे सीकर में नहीं, इनफैक्ट पूरे राजस्थान में आपको सबसे बेस्ट मिलेगा। जी सर। मतलब कि ये मान लीजिए कि हमारे पास पिछले साल 2023 की अगर अपन बात करें तो लगभग 290 या 280 स्टूडेंट्स में से जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनमें से लगभग 80-85 स्टूडेंट्स IITs या NITs पहुंचे हैं। That's great। मतलब कि ये सिलेक्शन रेशियो है हमारा। हमारा ये मानना है कि अगर हमने बच्चे का हाथ पकड़ लिया है और बच्चे ने हम पे ट्रस्ट किया तो हम आखिरी मोमेंट तक उसका साथ, उसको उस मुकाम तक लेके जाएंगे। हमारा ये ले जाना है कि हम लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे आखिरी मोमेंट तक जब तक बच्चा हमारे पास है। मतलब ये हमारी गारंटी है कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अतुल सर की जिनकी वजह से हमारा घर चलता है उनके साथ हमारी 100% ऑनेस्टी होनी चाहिए। सीधी सी बात है। बहुत सही बात, ये बात है, ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। इसी एक मकसद के साथ हम काम करते हैं। इसके साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि इंसान जो है अतुल जी एक जिद्दी परिंदा है और ख्वाहिशों से जिंदा और ख्वाहिशों से घायल है। क्या बात है, बहुत ही शानदार बात बोली है। और ये थे चंदन सर, और जिन्होंने कौटिल्य IIT एकेडमी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, जिसे जितने व्यूवर्स देख रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप कौटिल्य IIT एकेडमी में एक बार आए और यहाँ पर आकर देखें, यहाँ की पूरी व्यवस्था देखें, पूरी मैनेजमेंट टीम देखें कि किस तरीके से, फैकल्टी टीम देखें कि किस तरीके से वो पढ़ा रही है और किस तरीके से वो बच्चों को IIT के फील्ड में एक मुकाम हासिल करवा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंदन सर, थैंक यू। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी सभी बच्चों को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कौटिल्य IIT JEE एकेडमी, तैयारी जीत की।